अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर इसी तरह से कोरोना का टीकाकरण होता रहा तो सभी को टीका लगने में लग जाएंगे 2 साल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जिस गति से देश में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है उससे तो इसे पूरा होने में 2 साल लग जाएंगे। मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीका बनाने वाली हर कंपनी को कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी कि जो भी कंपनी टीके बनाती है, इंजेक्शन बनाती है, उन सभी कंपनियों को ये काम सौंप देना चाहिए कोरोना की जो वैक्सीन है उसे बनाने का। आपको बता दें, देश में कोरोना के टीकों की कमी है। कमी इसीलिए है क्योंकि जो कंपनी टीका बना रही है उस जगह ही नहीं है इतने ज़्यादा टीके बनाने की। इसीलिए केजरीवाल कह रहे हैं कि ज़्यादा टीके होंगे, ज़्यादा दवाई होगी, तभी कोरोना जल्दी भागेगा देश से। इसीलिए सभी कंपनियों को ये काम सौंप देना चाहिए कि वे भी टीके बनाएं। दिल्ली में 10 दिन में तैयार हुआ 500 बेड का अस्पताल, आईसीयू वेंटिलेटर भी है उपलब्ध। दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित जिस मैदान में रामलीला का मंचन होता था वहां अब कोरोना संक्रमितों का उपचार होगा। दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल के पास रामलीला मैदान में महज 10 दिन के अंदर 500 आईसीयू बेड का अस्पताल तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जीटीबी अस्पताल के समीप रामलीला मैदान में बने आईसीयू बेड वाले अस्थायी अस्पताल का दौरा भी किया। इस अस्पताल में 100 वेंटिलेटर के बेड, 350 बाईपैप मशीन और 50 हाई फ्रीक्वेंसी नेजल ऑक्सीजन बेड का इंतजाम है, यानी कि हर तरीके की यहाँ पर सुविधा है। आप फोटो में देख सकते हैं कितना शानदार बेड बना है 500 अस्पतालों का 10 दिन के अंदर। केजरीवाल कोरोना को हराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,000 से ज़्यादा नए मरीज मिले, 300 से ज़्यादा लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,481 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान दिल्ली में 347 लोगों ने कोरोना से अपनी जान भी गंवा दी है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में लगभग 13,583 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं और दिल्ली में हालात आराम से ठीक हो रहे हैं। दिल्ली में जल्द ही कोरोना से मुक्ति मिलने की संभावना है, लेकिन कई एक्सपर्ट का कहना है कि तीसरी लहर भी बहुत जल्द आएगी जैसे ही दूसरी लहर खत्म होती है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बड़ी खबर, अब किसी भी राज्य में आने जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी कोरोना टेस्ट की। जी हां दोस्तों, जैसे ही देश में कोरोना के मामले कुछ कम हुए, केंद्र सरकार ने छूट देना शुरू कर दिया है। अब किसी भी राज्य में अगर आप जाना चाहते हैं या कहीं से आना चाहते हैं तो आपको कोरोना की जो टेस्ट रिपोर्ट होती है वह दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तक ये नियम था कि अगर आप दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रहे हैं या मध्य प्रदेश से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको कोरोना की रिपोर्ट दिखानी पड़ती थी निगेटिव, लेकिन अब आप बिना रिपोर्ट के भी आ जा सकते हैं। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,29,942 नए मरीज मिले, 3,876 लोगों की हुई मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,29,000 से ज़्यादा नए मरीज मिले, वहीं 3,876 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि 3,56,082 मरीज ठीक भी हुए। इस आंकड़े को मिलाकर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,90,27,304 पहुँच गई। बता दें कि देश में अब तक 2,29,92,517 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2,49,992 मरीजों की मौत हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने पर सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले बीजेपी कर रही है लूट। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 8 दिनों में पेट्रोल पर 1 रुपये 40 पैसे और डीजल पर 1 रुपया 30 पैसे बढ़ा दिए हैं। जहां देश की 130 करोड़ जनता कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं चुनाव खत्म होते ही बीजेपी ने लूट का खेल शुरू कर दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा देश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है,
कोरोना के टेस्ट पूरे नहीं हो पा रहे, ना ही उनकी रिपोर्ट समय पर आ रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर, ऑक्सीजन, दवाई और बेड की कमी है, जिससे हर रोज गांव मोहल्लों में मौतें हो रही है। भारत के लोग इस कठिन आर्थिक मंदी और महामारी की दूसरी लहर का सामना करते हुए अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की मदद पर आम आदमी पार्टी और भाजपा में हो गई तू मैं। आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने हैं। कोरोना की त्रासदी के बीच आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर होने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। वह इन स्थितियों के लिए भाजपा को कसूरवार ठहरा रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक पांडे ने कहा कि इस कोरोना के काल में किसी की मदद करना भी परेशानी बन जाती है। उन्होंने कहा कि मैंने एक मरीज की नहीं बल्कि कई मरीजों की इस कोरोना काल में मदद की, जिसके बाद मेरे घर पर सीबीआई की जांच आ गई। सीबीआई वाले कह रहे हैं कि तुमने जांच कैसे कर दी? अब आप ही बताएं, क्या कोरोना के मरीजों की मदद करना भी कोई गुनाह है? यूनिसेफ ने कहा, भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामले पूरी दुनिया के लिए है खतरे की घंटी। जी हां, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की कार्यकारी निदेशक हेनरीटा एच. फोर ने कहा कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामले पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। इस समय विश्व को भारत की मदद करनी चाहिए। जब तक भारत की मदद नहीं की जाएगी, कोरोना का खतरा सबके लिए बना रहेगा। यूनिसेफ ने जीवन रक्षक दवाइयाँ इंडिया भेजी हैं, जिनमें 20 लाख फेस शील्ड और 2 लाख सर्जिकल मास्क भी शामिल है। राकेश टिकैत बोले, 26 मई के बाद होगा कोई बड़ा फैसला। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, लगता है केंद्र सरकार किसान संगठनों से बात नहीं करेगी। ऐसे में 26 मई के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। इससे पहले भी टिकैत ने कहा था कि 26 मई को जब किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो जाएंगे, तब संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा फैसला लेगा। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ 6 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। लॉकडाउन में मुंबई, दिल्ली और बिहार के लिए चलती रहेगी ट्रेनें। कोरोना काल में लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, बिहार, राजस्थान और कोलकाता के लिए जो भी ट्रेनें चलती है वह चलती रहेगी। वह लॉकडाउन में भी बंद नहीं होगी। इन प्रदेशों में लगातार मजदूरों का पलायन जारी है। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड हर ट्रेनों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। कम मांग वाली ट्रेनों की समीक्षा की जा रही है। कम यात्री होने के चलते ट्रेनों को बंद करने के प्रस्ताव भी मांगे जा रहे हैं। इसमें लखनऊ से चलने वाली ट्रेनों के नाम शामिल है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से भी कई ट्रेनें चलती रहेगी, क्योंकि मजदूरों को उनके घर पहुंचाना है।